हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज आपके बीच हमने पुनः न्यू चैप्टर लेके आया है, मल्टीप्लिकेशन। तो आज आपको बिल्कुल बताएंगे तो हम लोग ट्रिक से कैसे बड़े बड़े सवाल को एक लाइन में गुना करते हैं, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो इससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि गुना किसे कहते हैं, बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, क्लास में आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल इजी वे से समझेगा। लेकिन बचवा लोग का आदत रहता है तो क्लास से में ऐसे ऐसे झप्पी देगा। रे चला, क्लास में तो झप्पी देगा तो घर में सोता नहीं है कि क्लास से है सोने का जगह क्या। तो घर में अच्छे से सोइए और क्लास में क्या करना है, बस बड़वा को टुकुर टुकुर ताकना है। ताकने से ही तो पता चलेगा सॉल्यूशन सर कैसे कैसे करता है। यदि बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल इजी वे से समझेगा। लेकिन बचवा लोग का आदत रहता है आपस में तू मैं करेगा, तो वो उससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा। रे चलवा, 1 घंटा थोड़ा पास समय रहता है तो बोर्ड को देखेगा कि आपस में बात करेगा। नहीं, 1 घंटा क्लास करते हैं या 2 घंटा क्लास करते हैं तो हम लोग को बिल्कुल सर क्या बताते हैं सीरियस वे से उसको समझना है। चलिए हमने आपको बताते हैं मल्टीप्लीकेशन, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमने लिखे 4 + 4 + 4 डॉट 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 हमने लिखे 999 टाइम्स। समझिएगा, तो इसको क्या बोले, सभी को आपस में जोड़ के आप लोग बताइए। तो समझिएगा, तो 4 + 4 + 4 एक कितना बार लिखा गया है, 999 बार, यानी कि अंतिम संख्या है। 999 बार 4 को लिखा गया है और इसको बोलो जोड़कर बताइए। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन देखिए क्या आपको बुखार लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहिएगा नहीं हमसे बनबे नहीं करेगा, बनेगा आप ही से। कुछ नहीं करता, क्वेश्चन अपना रूप बदल लेता है। पहले ही तो बोले थे क्वेश्चन में अपन चेहरा बदलने में बहुत माहिर होता है। जैसे आप लोग डेली चेंज होते हैं, यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन भी अपना चेंज होते रहता है। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बदल गया, हम लोग को कांस्टेंट रहना है और सब क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा देना। बस अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 4 कितना बार लिखा है, 999 टाइम्स। तो क्या हमने 999 में सिर्फ 4 से गुना कर देंगे तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। बस लिखने का तरीका हमने क्या किए, चेंज किए। तो 4 नमा 36 के 6 बाकी कितना 3, 4 नमा 36 3 39 बाकी 3, 4 नमा 36 3 कितना 39। आइए समझिएगा, तो हम बोले क्या एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था जोड़ के रूप में, लेकिन उसको लाए किस रूप में, गुना के रूप में। तो यहां से तो परिभाषा स्पष्ट निकल गया, जो एडिशन का शॉर्टेड फॉर्म होता है उसी को तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जो जोड़ का बड़ा फॉर्म होता है, रूप होता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है गुना के रूप में, वही कहलाता है मल्टीप्लीकेशन। यानी जोड़ का छोटा रूप ही तो क्या कहलाता है, गुना। आइए समझिएगा, तो आप इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलिए या तो मल्टीपल बोलिए, ये समझिएगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर। इसको हिंदी में बोलते हैं गुण्य। क्या बोलते हैं, गुण्य। और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकांड। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकांड। ये समझिएगा, तो जिससे गुना करते हैं गुणक, जिसमें गुना करते हैं गुण्य, दोनों को गुना करने पे जो रिजल्ट आता है गुणनफल। तो एडिशन का छोटा जो रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, क्या लीजिए। चलिए आगे बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए रूल फर्स्ट, बिल्कुल छोटा छोटा ट्रिक आज आपको बता रहे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग कैसे 2 अंक का 3 अंक का गुना को एक ही लाइन में गुना करते हैं, समझिएगा आप लोग। हमने लिखे 46 गुना लिखे 44। पहला रूल समझिएगा क्या कहता है,
जो इकाई अंक है इसका योग हमेशा 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10। और जो दहाई वाला अंक है ये दोनों अंक हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और गुना करने के लिए बोले तो बिल्कुल एक लाइन में गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो बोले इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए और दोनों अंक आपस में सेम बराबर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक को आपस में गुना करके लिख दो। तो 6 गुना 4 कितना हो गया? 24। तो देखिएगा ये दोनों सेम है ना, तो किसी एक में मने में एक जोड़ दो। दोनों सेम है तो किसी में एक जोड़ के दूसरा से गुना कर दो। तो 4 में एक जोड़ दिए कितना? 5। 5 चौके कितना? 20। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं समझे तो हमने एक क्वेश्चन और बताते हैं, समझिएगा। हमने आपके पास लिखे 73 गुना लिखे 77। बोले इसका गुणनफल क्या होगा? तो क्या बोले थे? इकाई अंक का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो जब 10 होगा तो दोनों को गुना करके लिख देना है। 7 या कितना? 21। और दोनों सेम, दोनों में से किसी एक में जोड़ दीजिए। 8 गुना 7, 8 सते कितना? 56। लेकिन बहुत बच्चा को दिमाग में चलता होगा अंतिम दोनों को गुना करके लिख रहा है। यदि मान लीजिए कि 2 अंक आएगा तो लिख देना है, यदि 1 अंक आएगा गुना करने पे तो उससे पहले हमेशा 0। जैसे वो भी एग्जांपल दे देते हैं, हम बोले 99 गुना 91। अब समझिएगा इकाई अंक का योग 10, कंडीशन फुलफिल। तो 9 गुना 1 रिजल्ट 9 ये न हुआ, लेकिन हमको हमेशा लिखना है कितना अंक में? 2 अंक में। तो क्या करेंगे? यदि 2 अंक में नहीं आएगा तो उससे पहले 0 लगा दीजिएगा। तो दोनों में से किसी एक में मने में भी जोड़ दीजिएगा। 9 1 10, 10 गुना 9, 10 नमा 90। चलिए एक सवाल और उठाते हैं, समझिएगा। हम बोले 144 या 142 गुना हमने लिए 148। इसको बोले गुना करने के लिए अंतिम अंक का योग कितना? 10। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो किसी एक में मने में एक जोड़ दीजिए 15। 15 चौके 60 का 0, बाकी कितना? 6। तो 15 इकाई 15 6 कितना होता है? 21। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे गुना करेंगे एक लाइन में? बस कुछ नहीं, अंतिम अंक का योग 10, दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा। दोनों में से किसी एक में मने में एक जोड़ के दूसरा से गुना कर दीजिएगा। हर हमेशा याद रखिएगा 2 अंक में लिखेंगे। यदि 1 अंक में आएगा रिजल्ट तो उससे पहले हमेशा क्या लगाना है? 0। आप अच्छे से समझ गए होंगे। रूल नंबर सेकंड बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए रूल सेकंड समझिएगा आप लोग, मिटा देते हैं। रूल सेकंड देखिएगा, हम बोले क्या? 75 गुना लिखे 65। आपको बोले क्या एक ही लाइन में इसका आंसर चाहिए, तो हर हमेशा यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। हमेशा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और ये दोनों जो अंक का जो संख्या का जो अंतर होना चाहिए कितना होना चाहिए? 10। पुनः समझिएगा, तो ये 5 के लिए तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होना चाहिए और दोनों संख्या का अंतर यानी दोनों को घटाने 75 घटा 65 रिजल्ट कितना? 10। दोनों का अंतर 10। तो इसको गुना कैसे करते हैं समझिएगा। तो अंतिम दोनों को गुना कर देना, 25 25 ऊपर से 3 से गुना। 25 दिया कितना? 75। तो देखिएगा 7 और 6 में बड़का कौन? 7। बड़का में मने में एक जोड़ के छटका से गुना, तो 7 ना बड़ा है, तो हर हमेशा बड़का में एक जोड़ के छटका से गुना। 7 में एक जोड़िए 8, 8 छह के कितना? 48। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आइए नहीं समझे तो पुनः समझिएगा। हमने बोले क्या? 45 गुना 35 करवे। तो क्या बोले? अंतिम अंक हमेशा 5 होना चाहिए। तो 25 25 ऊपर से कितना से गुना करने बोले? 3 से। 25 दिया कितना हो गया? 75। तो बड़का में एक जोड़ के छटका से गुना। 4 में एक जोड़िए 5, 5 दिया कितना हो गया? 15। नहीं समझे एक सवाल हमने यहाँ पे लिख रहे, पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोले 95 गुना लिखे 85। तो दोनों अंतिम अंक क्या बोले थे? 5 होना चाहिए। दोनों संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? हर हमेशा कितना होना चाहिए? 10। तो 25 25 कितना से बोले गुना करने के लिए? 3। तो 25 दिया कितना? 75। तो बड़का में एक जोड़ के छटका से गुना। 9 में एक जोड़ेंगे कितना? 10। और 10 गुना 8, 10 अठे कितना हो गया? 80। नहीं समझे एक सवाल और उठाते हैं। हम बोले क्या? 115 गुना हमने लिए 105। बोले अंतिम अंक क्या? सेम है ना? 5 5 ही होना चाहिए, दूसरे के लिए वैल्यू नहीं। तो 25 25 अब 25 दिया कितना बोले? 75। बड़का में एक जोड़ के छटका से गुना। 11 में एक जोड़िए तो 12। तो 12 गुना 10 रिजल्ट कितना? 120। आप इस तरह का सवाल बिल्कुल
बना लीजिएगा। आज हमने 2 रूल बताया, दोनों को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए हमने मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड लगेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मेरा हौसला बहुत बढ़ेगा। दोस्त पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फ्रेंड्स।